आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बहुत सा माल दे दे और मैं उसमें से सदका करूँगा या उसको नेक कामों में खर्च करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर उसके लिए दुआ कर दी। तो सालिबा वापस चला गया। तो सालिबा को वो जब गया तो उसको अल्लाह ताला ने कुछ बकरियाँ दे दी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बकरियाँ बढ़ने लगी। देखते ही देखते एक वादी बकरियों से भर गई उसकी। शुरू में वो नमाज में कहाँ आता, जुमे में पहुँच जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब माल बढ़ने लगा तो वो जुमे से भी आने लग गया। फिर बाकायदा वो जुमे में ना आया। फिर आखिरकार, ये तो नमाज के वक्त की बात थी, फिर जब ज़कात का हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भूले नहीं। नाराज़ भी हो सकते थे कि जुमे में नहीं आता मेरे बुलाने पे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा ज़कात के आमिलीन को और वो गए और ज़कात उससे कहा कि ज़कात अदा करो। सदका उसने क्या करना था, उसने ज़कात भी अदा न की, उस टाइम टाल दिया, या जो भी बहरहाल उस वक्त उसने ज़कात अदा न की। ग़ालिबन एक से ज़ायद दफ़ा उसके पास आमिलीन भेजे गए, लेकिन उसने ज़कात अदा न की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद क्या हुआ, हज़रत उमर ने उससे ज़कात नहीं ली, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे ज़कात नहीं ली, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने अदा नहीं की, जुमे से वो वैसे ही रह जाता था। तो वो किस हालत में मरा, कुफ़र पे मरा।